नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के विकास खंड हरक के मरखापुर गांव में। यहां पर बहुजन आर्मी के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई देवा रावत जी का आवास, उनके आवास पे आज मैं मौजूद हूं। तो आज मैं, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि अध्यक्ष जी के ऊपर कहीं प्राणघातक हमला हुआ है, उस सिलसिले में आज मैं बात करना चाहूँगा और आपसे जानकारी करना चाहूँगा क्या मामला नहीं है। तो सर, सबसे पहले आपका यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी राजधानी न्यूज़ का जी सर, जैसा कि सोशल मीडिया में ये मामला चला कि आपके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि हमला कब और किस स्थान पे हुआ है और इस हमला के पीछे कोई रंजिश या साजिश आपको लग रही है, क्या मामला है? मैं जो है एक पारिवारिक काम से परिवार के साथ जनपद खलीलाबाद गया था जी। तो खलीलाबाद से लौटते समय जो है राम जानकी मार्ग से मैं वापस आ रहा था और वहीं पे छावनी एक क्षेत्र पड़ता है, छावनी थाना जनपद बस्ती अंतर्गत आता है। वहाँ से जैसे ही हम लखनऊ की तरफ टर्न लिए, अचानक से जो है गाड़ी पे हमला होता है। तो मैं एकदम से डर सा जाता हूँ और वहीं पे सीट पीछे करके बैक करके मैं वहीं पे नीचे झुक जाता हूँ। और हमारे जो ड्राइवर थे वो गाड़ी चला रहे थे, मनीष कनौजिया जी हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। बाद में उनसे मैंने पूरी जानकारी ली कि क्या था, कैसे क्या था। तो उन्होंने बताया कि रेड और ब्लैक कलर की अपाचे गाड़ियां थीं 2, और उसमें जो है 4 लोग सवार थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है और सीधा जो है बाराबंकी की तरफ आप गाड़ी तेज़ी से ले चलो। तो लगातार जो है ये ऐसी घटनाएं जो लोग कर रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे अगर ये इस भ्रम में हो कि देवा रावत को तोड़ देंगे या डर जाएगा, तो वो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये देवा रावत है, ये डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है किसी कीमत पर। और अगर आप मुझे मार भी दोगे तो इस संगठन ने, बहुजन आर्मी संगठन ने इतने जो है देवा रावत तैयार कर दिए हैं कि जो है समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। लगातार हमने देखा कि अभी भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला होता है। जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते हैं, जो सवर्ण भाइयों की भी जो लड़ाई लड़ते हैं, उनकी महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं, बुज़ुर्गों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करते हैं, उनके ऊपर ही ये घटनाएं, ये जो है अटैक, ये आखिर क्यों होते हैं? ये सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, और ये मैं अपने आपके दर्शकों से भी और अपने समाज के लोगों से भी ये बता देना चाहता हूं कि भाई जो है आप लोग भी एकदम मजबूती से इस समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब की एक बात मुझे याद आती है कि 100 दिन जो है बकरियों के जैसा जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जी लिया जाए। तो बाबा साहब की उस बात को मैं फॉलो करता हूं और मुझे डर नहीं है। और ये लोग जो है जो गीदड़ भपकियाँ देते हैं, जो अटैक करते हैं, जो जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, औकात में रहें। और देवा रावत झुकने वाला नहीं है। सर, इस घटना के संबंध में क्या आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है? देखिए, कार्यकर्ताओं ने पहले तो ये हम लोग कंफ्यूज थे कि जहाँ पे घटना हुई है वो किस थाना क्षेत्र में आता है, किस जनपद में आता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद अयोध्या में आता है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है अयोध्या कप्तान साहब से मिलने का और जो है वहाँ के नज़दीकी थाने में पहुँचने का काम किए। उसके बाद मुझे पता चला, मेरे पास जो IT सेल बस्ती से फ़ोन आया, उनको मैंने पूरी जानकारी दी। बहुत सज्जन अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि जो है आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जो भी जिस व्यक्ति ने भी इस घटना को किया है, ये अटैक जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ है, पूरी जांच करके CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे और जो भी व्यक्ति शामिल होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, समाज के लिए जो भी
क्रांतिकारी क्रांति करना चाहता है, ये पुराना इतिहास है कि उनको जोखिम भरे कदम उठाने पड़े हैं। तो इस हमला को देखते हुए आप अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे बस एक ही बात की अपील करूंगा कि वो अगर जो भी संगठन के साथी हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब को ज़रूर पढ़ते होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर भी के ऊपर भी कभी ईंट पत्थर चले थे। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डरे, वो इस समाज की लड़ाई को पूरी मजबूती से उन्होंने लड़ी, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना बिके हुए। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अपने भाइयों से भी, समाज के लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप भी डॉक्टर बाबा, जैसे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, उनको भगवान मानते हैं, वैसे ही सभी इस देश, इस प्रदेश के युवा साथी, बहुजन समाज के युवा साथी जैसे बाबा साहब को फॉलो करते हैं, तो उनकी बातों को भी फॉलो करें कि वो कभी नहीं डरे, कभी नहीं रुके और बिके भी नहीं। तो आप लोग भी जो है अपनी लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ें। ना झुकने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है, ना बिकने की ज़रूरत है। आप जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने बहुजन आर्मी के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो हमारे भगवान हैं। उन्होंने बहुत ही हमले और बहुत ही जोखिम भरे कदम चलने के लिए मजबूर हुए थे। हम उनके मानने वाले हैं, तो हमारे भी कार्यकर्ता कभी ना तो रुकेंगे और ना तो झुकेंगे और ना तो अन्याय के आगे कभी घुटने टेकेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपका कहना है कि जिसने भी समाज को सुधारने का काम किया है, उसको इस प्रकार की यातनाएं हमेशा झेलने पड़ी हैं। और ये स्वाभाविक है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप सावित्रीबाई फुले जी को ले, उनके ऊपर भी बहुत यातनाएं लोगों ने दिया, लेकिन वो कदम पीछे नहीं हटाई। इस तरीके से बहुत ऐसा इतिहास गवाह है कि समाज को सुधारने के लिए जब आदमी मैदान में निकलता है, तो जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारने का काम करेंगे, तो वो बजाय सुधारने के आपको ही वहाँ से नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा वो कभी संभव नहीं होता है। जीत हमेशा सच्चाई की और कानून की होती है। जैसा कि आपका मानना है कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हमारी कलम से बढ़ कर के कोई ताकत, कोई हथियार नहीं होता है। कलम में हमारी बड़ी ताकत होती है। इससे लड़ाई लड़ करके और अपने समाज को न्याय सम्मान दिलाने का काम करेंगे और संवैधानिक तरीके से हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारा कारवां रुकेगा नहीं। यहाँ तक आपने कह दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई घटना घट भी जाती है, तो हमारे जैसे हजारों देवा रावत आज के ज़माने पैदा हो चुके हैं। मेरा मिशन रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी बात कही, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश पैदा करने का काम किया, उसके लिए यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल आपका बहुत आभार प्रकट करता है। हमारे कैमरामैन रवि गौतम जी के साथ मैं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार, धन्यवाद।